ऐसे ऑर्गेनाइज़र जिनको हम अगर लेने का सोचे ना तो हमें महंगे मिलते हैं, और अगर हम उनको डीआईवाई करके बनाने का सोचे ना तो हमें मुश्किल लगते हैं। लेकिन आज के वीडियो में कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिसको अप्लाई करके आप बहुत ही आसानी से इन महंगे और मुश्किल दिखने वाले डीआईवाईज को घर पे ही बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो को हम बिल्कुल आसान से एक डीआईवाई के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी किचन नैपकिन ले लेना है जिसकी साइज कोई मैटर नहीं करती, जिसका कपड़ा कोई मैटर नहीं करता। और मेरे पास इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा है तो इसको ही मैं ले लूँगी और इसकी दोनों साइड्स को पहले कुछ इस तरह से मैं कर दूँगी फोल्ड। तो बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। कुछ इस तरह से जब हम इसको फोल्ड कर देंगे ना, उसके बाद इसकी एक साइड को पहले इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल ही आप उसी तरह से कीजिएगा तो बहुत ही एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आपके पास रेडी हो जाएगा। तो जहाँ पर हमने फोल्ड किया है, इसका ऊपर का जो कपड़ा है ना वो ही लेते हुए इसके दोनों साइड्स को कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ना, तो इसकी जो साइड्स है ना वहाँ पर कुछ इस तरह से ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, एक बार दो बार बैठे बैठे जब आप इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसी पार्ट को हम ऊपर की तरफ कर देंगे और उसके बाद सेम मेथड के साथ दूसरी साइड भी हम रेडी कर देंगे। बिल्कुल आसान सा ये आइडिया है और बिल्कुल बोनस में ये टिप आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है और या तो फिर रमज़ान होते हैं तो हमारी जो टेबल्स होते हैं उनमें बर्तन अक्सर कम हो जाते हैं, या तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि हमें अपनी डाइनिंग टेबल को एक बहुत ही अच्छा सा लुक देने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से आइडियाज़ अडॉप्ट करने ही चाहिए। दोनों साइड्स को एक ही मेथड के साथ जब हमने इस तरह से बनाया ना तो कुछ इस तरह से इसको कर दिया है फोल्ड दूसरी साइड पे, और इसकी जो ये साइड्स है ना अंदर की तरफ आ जाएंगी और हमारी ये एक बास्केट बनके रेडी हो जाएगी। किचन के बहुत सारे नैपकिन्स नए होते हैं, उनके साथ अगर आप इनको बनाएंगे ना तो आपका टेबल बहुत ही अच्छा सा लुक के साथ इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें कोई भी स्नैक्स आप सर्व कर सकते हैं, कुकीज़ सर्व कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा ब्रेड या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर जब सर्व करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक आने वाला है। बिल्कुल छोटा सा ही आइडिया है, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको थोड़ा सा तो पसंद ज़रूर आया होगा। इन बास्केट्स की मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि इनको आप जितना बड़ा छोटा बना सकते हैं, और आपको ये लगता होगा कि जब हम इसके अंदर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये खुल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और इस तरह से मैंने एक छोटे से नैपकिन के साथ भी बनाया ताकि आपको मैं और अच्छी तरह से समझा सकूं। और इस तरह से दोनों साइड्स को जब हम फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पर आप ख्याल रखिएगा दोनों साइड से एक ट्रायंगल्स बनेंगी, और इस तरह से बस इसको कर देना है दूसरी साइड पे फोल्ड, और बस ये आपकी बन जाएगी। बिल्कुल 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। और इसका ये फ़ायदा हो जाएगा ना कि आप इसको बैठे बैठे किसी भी जगह पे 1 मिनट में ही बना देंगे। तो स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने बैठे बैठे काफ़ी सारी बना दी, 2-3 साइज़ की मैंने डिफरेंट बना दी, और इसको बनाते हुए भी काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा थोड़ा सा मुश्किल आइडिया। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें बनाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले एक मैंने ले लिया था कागज़ का पीस और इसको मैंने राउंड शेप में कट कर दिया है। और ये जो सर्किल है ना 35 सेंटीमीटर का है, और इसकी दोनों साइड्स पे 35 सेंटीमीटर के जितनी गैप देकर मैंने एक स्क्वायर पीस निकाला था, और उसके बाद मैंने इसका सर्किल कट कर दिया था। कपड़े का एक रेक्टेंगल पीस है और उसको मैंने डबल करके रखा है, उसके ऊपर ये सर्किल रख के और इसको हम कट कर देंगे। मैंने सेम कलर यूज़ किया है, अगर आपके पास 2 पीसेस पड़े हैं ना डिफरेंट कलर्स के तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब इनको तो मैंने कट कर दिया, उसके बाद एक और मैंने ले लिया है सर्किल, उसको ही मैंने कट कर दिया था, और ये चिप्स बकरम के ऊपर ही मैंने कट कर दिया था। इसकी जो मेजरमेंट है ना वो भी मैंने चिप्स बकरम के ऊपर ही रखी है, और इसको मैंने चिप्स बकरम के साथ कट करने के बाद इस बड़े से सर्किल के ऊपर रखा है, और यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो बस इस तरह से ये पीस यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो पीस है ना उसको भी हम रेडी करेंगे। ये जो पेपर का पीस है ना इसको मैंने ले लिया है, और कुछ इस तरह से मैंने इसको कर दिया है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर भी इसके जो मार्क्स के निशान बनेंगे ना उसके ऊपर मैंने मार्किंग कर दी है परमानेंट मार्कर के साथ। अब इस पेपर को कपड़े का जो पीस है ना उसके सेंटर में रखूंगी, और ये जो मार्किंग आएगी ना उसको मैं ट्रेस कर लूँगी।
तो ये जो कपड़े का कलर है ना थोड़ा सा लाइट है, तो ब्लैक मार्कर बहुत ही इजीली नज़र आ रही थी। अगर आपके पास इस तरह का कोई डेंस कपड़ा है, उसमें मार्किंग नज़र नहीं आ रही ना, तो आप आयरन के साथ भी ये निशान बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो गई थी क्योंकि ये येलो कलर था और ब्लैक कलर बिल्कुल ही वाज़ेह नज़र आ रहा था। निशान को ट्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल किया है और मेरे पास अभी फ़िलहाल तो छोटी स्केल ही थी। आप बड़ी स्केल यूज़ कीजिएगा ताकि क्रॉस करते हुए सारी लाइंस आप एक साथ ही ड्रॉ कर दें, ताकि आपको आसानी हो जाए। सारी लाइंस को ट्रेस करने के बाद सेंटर में जो हमने पेपर रखा था ना, उसको मैंने निकाल दिया है। मेक श्योर कर लिया है कि सारी जो भी लाइंस थी उन सबको मैंने ट्रेस किया है या नहीं किया है। अब इन दोनों पीसेस को इस तरह से रखूंगी। मुझे यहाँ पर येलो कलर है ना, एक साइड पे थोड़ा सा वाइटिश चाहिए था, एक साइड पे येलो चाहिए था, तभी मैंने एक पीस कपड़े का उल्टा करके रखा है ताकि थोड़ा सा तो कंट्रास्ट आए। उसके बाद सबसे पहले जो सेंटर में हमने चिप्स बकरम रखा था, उसी के ऊपर मैंने इस तरह से राउंड शेप में सिलाई लगा दी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी हमने पेंसिल से लाइंस ड्रॉ की हैं, उन सब के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। लाइंस के ऊपर एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हुए ही मैंने सिलाई लगाई है और सेंटर में जो छोटा सा सर्किल था वो भी पूरा सिलाई से इस तरह से मैंने कवर कर दिया है। पिन्स भी मैंने लगा दी थी ताकि बिल्कुल भी हिले जुले ना। कॉटन का कपड़ा आप लीजिएगा, इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा भी बनेगा और उसके साथ साथ आपको बनाने में आसानी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये सारी सिलाइयाँ भी लग गई हैं, पिन सारी की सारी मैंने निकाल दी हैं। सेंटर जो है ना हमारा वो पूरा बंद है क्योंकि हमने सर्किल की साइड्स पे भी सिलाई लगा के बंद कर दिया था और बाहर की साइड्स जितनी भी सिलाइयाँ थी वो सारी की सारी खुली हैं। ऊपर का जो हिस्सा खुला है वहाँ पर हम इसके अंदर करेंगे फिलिंग। फिलिंग करने के लिए मैंने बिल्कुल नया कॉटन लिया है और ये जो फाइबर बॉल फाइबर ही बोलते हैं, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाता है। तो इस तरह से इन सब जितनी भी लाइन्स है ना उनमें मैं इनको फिल कर दूंगी। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे एक साइड पे ये जो मेरा ऑर्गेनाइजर है ना येलो कलर का बनेगा और दूसरा कलर वाइट थोड़ा सा आ रहा है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। आप दोनों शेड्स जब अलग अलग यूज़ करेंगे ना तो भी ये ऑर्गेनाइजर अच्छे से बनने वाला है। अगर दोनों साइड्स एक जैसी ही रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फिलिंग करने के लिए आप अच्छी खासी क्वांटिटी में ये फाइबर यूज़ कीजिएगा। थोड़ा अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपका ऑर्गेनाइजर बिल्कुल ढीला ढाला बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा इसमें जो फिलिंग है ना अच्छी खासी दबा दबा के कीजिएगा। इसके कॉर्नर्स वगैरह सारे के सारे अच्छी तरह से फिल कर लीजिएगा। मैंने भी इसके अंदर दबा दबा के अच्छी तरह से ये फिलिंग कर दी है। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। जिस तरह से फिलिंग जो बढ़ती जाएगी ना उसी तरह से हमारा ये जो ऑर्गेनाइजर है ना अपनी शेप पकड़ता जाएगा। बिल्कुल एक डिश की तरह ये रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर जितना भी हम काम करेंगे ना वो मशीन के साथ नहीं करेंगे। इसकी जो एजेस है ना उसको हम बिल्कुल एक रनिंग स्टिच के साथ कवर कर देंगे। और ये जो सिलाई आप लगाएंगे ना एक मोटे धागे के साथ लगाइएगा। अगर आप रील का धागा यूज़ करें तो डबल कर लीजिएगा ताकि बहुत मजबूती के साथ लग भी जाए। और इसको हम खींचेंगे ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए और खींचने से ये धागा बिल्कुल टूटे ना। तो आप सिलाई लगाते जाइएगा और उसके साथ साथ इसको खींचते जाइएगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजर बनके हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने लगा के सिलाई रेडी कर दिया है। लास्ट में थोड़ा सा बच गया था, इसको भी मैं कवर कर दूंगी। अब यहाँ पर आप इसकी लुक को अभी से चेक कर सकते हैं कितना अच्छा सा ये बन गया है। और इस तरह से जब मैं इसको दबाऊंगी ना तो भी ये नीचे बैठने वाला नहीं है। अब 1 इंच की मैंने ले ली है पट्टी और कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैं रखूंगी और इसको भी रनिंग स्टिच के साथ मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि मशीन ना यूज़ करें। मैंने मशीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है क्योंकि इस तरह से हाथ से नीटनेस के साथ सिलाई आ जाएगी। क्योंकि मशीन के साथ जितनी भी कोशिश करें ना तो अच्छी तरह से सिलाई नहीं आ सकती। हो सकता है आप लगा भी लें, लेकिन मैंने तो इसको हाथ से ही सिलाई लगा दी है। तो एक साइड से पट्टी जब लग जाएगी ना पूरी तो इसकी दूसरी साइड है ना उसको हम पट्टी को थोड़ा सा मोड़ के उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो पट्टी को जब हम लगा के पूरा कंप्लीट करेंगे ना तो थोड़ी बहुत अगर साइड कोई खुली है तो उसको भी आप इस तरह से बंद करने के बाद ही दूसरा जो टॉप स्टिच जिस तरह से हम लगाते हैं ना वो लगाइएगा ताकि नीटनेस के साथ ये आपका ऑर्गेनाइजर बन जाए। और इस तरह से मैंने इस पूरे को लगा दिया है। तो
टॉप स्टिच लगाते हुए आप कोशिश कीजिएगा ये जो पाइपिंग बने ना थोड़ी सी अच्छी लुक के साथ बनाइएगा, ताकि आपका ऑर्गेनाइजर है ना अच्छी लुक के साथ बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरी मैंने सिलाई लगा दी है। इस स्टेज पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी लिड बनाई है। लिड बनाने के लिए पहले तो मैंने सोचा था कि कार्डबोर्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पास एक प्लास्टिक की बड़ी सी लिड पड़ी हुई थी, उसी को ही मैंने इसके अकॉर्डिंग सेंटर से कट कर दिया है। और सेंटर से इसको कट करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी कपड़े के साथ। आपके पास अगर कोई भी लिड पड़ी होती है, जैसे हमारे बोल वगैरह टूट जाते हैं, लिड्स अक्सर घरों में पड़ी रहती है ना, तो वो भी आप इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने इसी को कट करके इस तरह से बना दिया है। अब एक मैंने और चिप्स बकरम का पीस ले लिया है, उसके ऊपर एक मैंने पत्ता ड्रॉ कर लिया है। इसको ड्रॉ करने के बाद इसको मैं कट कर दूंगी। उसके बाद एक ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूंगी, और ये ग्रीन कलर का कपड़ा डबल है। और इस तरह से स्टिक करने के बाद इस पत्ते की चारों साइड्स पे मैं सिलाई लगाऊंगी और बेस में थोड़ा सा रहने दूंगी, ताकि हम इसको सीधा कर सकें। और सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने सीधा कर दिया है। जो भी इसके छोटे छोटे से डिज़ाइन में कॉर्नर्स थे ना, उनको मैंने हल्का फुल्का सा कट कर दिया था, ताकि हम इसको अच्छी तरह से एक लुक के साथ बिल्कुल पत्ते जैसा ही रेडी कर सकें। बेस जो अभी तक खुली थी ना, उसको भी मैंने सिलाई लगा दी थी, और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और प्लास्टिक की लिड को कपड़े के साथ कवर करने के लिए इसके अकॉर्डिंग एक मैंने सर्किल कट कर दिया है, उसके ऊपर इस पत्ते को मैं लगाऊंगी। उससे पहले इस लिड को ओपन और वापस बंद करने के लिए थोड़ा छोटा सा एक नोब बनाऊंगी। उसके लिए एक छोटा सर्किल कट कर दिया, और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर मैंने एक कच्चा टांका लगा दिया है। और इस तरह के आइडियाज़ अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी चारों साइड्स पे बिल्कुल कच्ची सी एक सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसके अंदर हमें फिलिंग करनी होगी। फिलिंग करने के बाद जब हम इसको खींचेंगे ना, तो हमारे पास एक छोटा सा नोब बन के रेडी हो जाएगा, जिसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। धागे को खींचने के बाद यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको मजबूत कर दिया है, और इसको मैं हाथ से ही लगाने वाली हूँ इस कपड़े के ऊपर। उसके बाद हम ग्लू स्टिक के साथ मज़ीद काम करने वाले हैं। जहाँ पर हमने पत्ता रखा था उसी की बेस में इसको मैंने कुछ इस तरह से सिलाई के साथ ही लगा दिया है। और अब ये जो पार्ट हमने बना के रेडी किया ना, इसको इस लिड के ऊपर हम स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से आराम से ये काम हो जाएगा। ग्लू स्टिक जो होती है ना, वॉश करने के बाद भी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से इस लिड को आप वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कार्डबोर्ड यूज़ करते तो कार्डबोर्ड ख़राब हो सकता था। और यहाँ पर मैं आपको पत्ते के ऊपर जो सिलाई मैंने लगाई थी वो भी दिखा रही थी। तो जिस तरह से इसकी रिब्स होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको थोड़ा सा क्रिएट किया था। इसकी ऊपर की साइड को इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ स्टिक करने के बाद नीचे जो रफ एजेस वगैरह नज़र आएंगी उसको भी मैंने कवर कर दिया है। उसके लिए एक छोटा सा सर्किल मैंने कट किया था, उसकी जो साइड्स थी ना उसको मैंने स्टिच कर दिया था मशीन के साथ, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने उसको स्टिक कर दिया। तो बस इस तरह से ये हमारा एक बहुत ही क्यूट सा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी क्वालिटी आपको चेक करवा रही थी, देख सकते हैं कितना मैं ज़ोर से इसको दबा रही हूँ, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठ रहा है। इसमें आप बहुत सारी अपनी रोटियाँ भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका पहले फाइनल लुक चेक कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करके मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कपड़ा रखा है, क्योंकि येलो कलर है, क्या पता इसके ऊपर कोई ना कोई निशान ना हो जाए। तो कपड़ा रखने की वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी ब्रेड्स को भी रख सकते हैं, जिस तरह से ब्रेड बॉक्स की तरह आप इसको यूज़ किया कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज डिश वार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दही जमा सकते हैं। तो दही का जो बोल है ना, आप पूरा इसको इसके अंदर रख लीजिएगा। कवर करने के बाद उसके ऊपर लिड लगा लीजिएगा। इस तरह से दही भी बहुत आसानी से जम जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है जो खाना थोड़ा सा गर्म खाना पसंद करता है, तो खाना भी आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं किसी भी डिश में निकालने के बाद। क्योंकि आजकल रमज़ान में गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है ना, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फुलके भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने रखे हैं। इतने सारे तो मैंने इसके यूजेस आपको बताए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई याद आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अपने किचन में रखा हुआ बहुत ही प्यारा सा एक लुक देने वाला है। यहाँ पर आप इसका लुक भी चेक कर सकते हैं। एज अ डेकोरेशन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
मेरे पास रोटी के ऑर्गेनाइज़र बहुत सारे मौजूद हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको एज इट इज़ अपने माइक्रोवेव के ऊपर ही रखने वाली हूँ। आपको काफ़ी दिन ऐसे ही नज़र आने वाला है। कोई गेस्ट आएगा तो भी बहुत ही अच्छा सा एक आपके डाइनिंग टेबल या दस्तरखान को लुक दे सकता है। तो यहाँ तक था आज का मेरा वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। कल के वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को तो आज सब्सक्राइब करके फिर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।